कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम प्लेनेट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे अगर किसी ने भी पिछले दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो और फिर एपिसोड 3 को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को नाना के दुकान पर देखते हैं। सोल्जर्स नाना के पास आए हैं ताकि वो लिट कहाँ गया ये पता लगा पाए, क्योंकि लिट अब मिलिट्री की नज़र में एक अपराधी है कि उसके पास बैलोट है, इसलिए मिलिट्री के सोल्जर्स उसको पकड़ना चाहते हैं। पर नाना बताती है कि उसको लिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे कोई आइडिया नहीं है कि लिट कहाँ गया होगा। ये सुन के वो मिलिट्री सोल्जर्स नाना को बोलते हैं कि अगर नाना को कभी भी लिट के बारे में पता चला तो वो सबसे पहले मिलिट्री के लोगों को बताए। ये बोल के वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। सोल्जर्स के जाने के बाद हिना बाहर आती है। इधर नाना और हिना समझ चुके हैं कि मिलिट्री के सोल्जर्स अभी भी नहीं जानते कि असल में बैलोट हिना के पास है, ना कि लिट के पास। पर हिना को इधर लिट के बारे में चिंता होने लगती है, पर नाना बताती है कि लिट के बारे में वो चिंता ना करे कि लिट अपना आप को संभाल सकता है। तभी नाना के दुकान पर वही पुराना कस्टमर आ जाता है। नाना उसको वेलकम करके उसके पास जाने लगता है। इसके बाद हम एक पहाड़ी इलाका को देखते हैं, जिसके बाद हम एक घर के अंदर एक लेडी मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं। इसने अभी एक पोस्टर बनाया। उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि वो बच्चों के लिए एक पार्क बनाना चाहती है। सोल्जर का नाम है मेजर सर्जेंट लिन। तभी उधर एक जेंट्स सोल्जर आ जाता है, वो भी एक पोस्टर लेके आया है। पोस्टर में हम लिन के तस्वीर को देखते हैं। इस सोल्जर का नाम है सर्जेंट पिली। पिली इधर लिन को बताता है, मास्टर सर्जन लिन, हमें सीधा हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है। तुम सही समय पर आए सर्जन पिली, इसे देखो, मैंने अभी अभी इसे बनाया। अब ये दोनों नीचे जाते जाते बातें करने लगते हैं। पिली लिन को बोलता है, तो आप बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि इधर बच्चों को खेलने का जगह नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर एक पार्क बना दूं। लेकिन आपने अभी अभी तो बुजुर्गों के लिए पार्क बनाने में 6 महीने लगा दिए थे। तभी हम देखते हैं कि सर्जन लिन एक पेड़ पे चढ़ के उन बच्चों का बॉल उतार रहा था, जिस बॉल से वो बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। वो बॉल गलती से पेड़ पे जाकर अटक गया और सर्जन लिन अब इन बच्चों की मदद करती है। वो बड़ी मुश्किल से उस बॉल को उतार देती है। उसी रास्ते में कुछ व्यापारियों का गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में अटक गया था। सर्जन लिन इनकी भी मदद करती है। वो बच्चे और ये व्यापारी लोग दोनों ही लिन को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि लिन ने उनकी मदद की। अब लिन और पीली एक दूसरे जगह पर आ जाते हैं। सर्जन पिली लिन को बोलता है, अब चलिए भी, जो काम हमें ऑफिशियली दिया गया है उनमें से आपने एक भी नहीं किया। उसकी वजह से आज नहीं तो कल लेफ्टिनेंट आपके ऊपर गुस्सा होने वाले हैं। तभी लिन बताती है, इस शहर को देखो, यहाँ बहुत शांति है। हमारा ऑफिशियल काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, है ना? लेकिन जब से मैं इस शहर में आई हूँ मैंने एक भी क्रिमिनल को नहीं देखा। तो क्या इसीलिए हम इस शहर के चारों ओर घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम सोल्जर्स इस शहर के लोगों की हमेशा मदद करने के लिए मौजूद है। हाँ, मुझे पता है सर्जन लिन, आपका काम लोगों की मदद करने के लिए बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने सर्जन पिली, आपका काम लोगों की मदद करने के ऊपर बेस है, लेकिन उसको किसी बड़ी मुसीबत में होना चाहिए, है ना? आपने अभी तक इतने लोगों की मदद की पर फिर भी आपका काम नहीं बढ़ा। इस तरह तो आपको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। देखो, ऐसी बात है कि अगर मुझे शहर में कोई क्रिमिनल दिखा तो मैं उसे एक ही बार में पकड़ लूंगी। अरे हाँ, क्रिमिनल से याद आया। ये बोल के सर्जन पिली सर्जन लिन को लिट का पोस्टर दिखाता है। पिली बताता कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि अगर कोई भी ऐसे मास्क पहनता हुआ दिखे तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल है और उसके पास एक बैलोट है और ये आदमी एक लेजेंडरी एस है। लेजेंडरी एस का नाम सुन के लिन थोड़ा हैरान रहती है और फिर से ये दोनों अब चलते चलते बातें करने लगते हैं। इनके बातों से ये साफ पता चलता है कि उसे लेजेंडरी एस के बारे में नहीं पता। तभी पीली लेजेंडरी एस की कहानी लिन को बता देता है। उसकी कहानी सुन के लिन को यकीन नहीं होता कि कोई आदमी 300 साल से कैसे जिंदा रह सकता है। लिन को लगता है कि ऐसा कोई आदमी होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी अपने चेहरे पर ऐसे अजीब मार्क्स नहीं पहनता, और अगर वो होगा भी तो वो इस शहर में नहीं होगा। अब ये लोग चलते चलते एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी वहाँ पर पुडिंग बेच रहा था और उस आदमी ने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। ये देख के लिन को शक होता है। वो तुरंत से इस आदमी के पास आके उसका मास्क उतारने लगता है। ये आदमी अपना मास्क नहीं उतारना चाहता। ये आदमी लिन को बोलता है, पोस्टर में जिस आदमी ने जैसा मास्क पहना हुआ है वो मास्क उसके मास्क से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये सुन के लिन उसको छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर से लिन को शक होता है और लिन अब इस आदमी को बोलता है कि वो उसका चेहरा देखना चाहती है, ताकि वो ये पूरा यकीन कर सके कि वो ये पोस्टर वाला आदमी नहीं है। तभी ये आदमी बोलता है कि वो अपना मास्क नहीं उतारना चाहता, क्योंकि वो बहुत बदसूरत दिखता है और उसका चेहरा देख के लड़कियां भाग जाती है। लिन कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी ये आदमी बोलता है, वो बहुत बदसूरत दिखता है,
जिसके बाद वो अपने हाथ का काउंट दिखाता है। उसका काउंट होता है -1000। काउंट दिखा के ये आदमी बोलता है कि उसे अब तक 1000 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी है और वो मरने से पहले किसी लड़की के साथ एक बार डेट पे जाना चाहता है। ये बोल के बहुत जोर जोर से रोने लगता है। लिन को ये सुन के बुरा लगता है और पीली ये सुन के लिन को बोलता है, मास्टर, शायद आपको इस आदमी की मदद करना चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? देखिए ना मास्टर, ये आदमी कितना दुखी है। मैंने आज तक किसी को इतने रोते हुए नहीं देखा। ये बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। आपको इसकी मदद जरूर करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि मैं कभी पर डेट पर नहीं गई। कोई बात नहीं मास्टर, मेरे पास एक किताब है, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करते जाइए। इसके बाद पीली डेट का सबसे पहला रूल बताता है। वो बोलता है कि डेट का सबसे पहला रूल है एक दूसरे का हाथ पकड़ना। लिन थोड़ा नर्वस होती है पर आखिरकार वो इस आदमी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे लिन हाथ बढ़ाती है, ये आदमी तुरंत से लिन के हाथ को पकड़ लेता है और इससे लिन का काउंट बढ़ जाता है। अब पीली लिन को डेट का दूसरा पड़ाव बताता है। वो बोलता है कि अब इन दोनों को एक ही ग्लास में एक साथ जूस पीना होगा, पर लिन ऐसा नहीं करना चाहती। तभी पीली बताता है ग्लास में 2 स्ट्रॉ है, इसलिए लिन को कोई तकलीफ नहीं होगा। ये आदमी जूस पीने लगता है, पर लिन जब जूस पीने जाता है तब इस आदमी के ठरकी बंदी की वजह से लिन इसको एक जोरदार चमाट मारती है। इसे ये आदमी दूर जाके गिरता है, पर लिन इसको सॉरी भी बोलता है। अब पीली इन दोनों को लेके एक पुराने ब्रिज पे आ जाता है। वो बोलता है कि डेट का अगला पड़ाव है दोनों को एक साथ इस पुल को पार करना होगा। ब्रिज की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए लिन ब्रिज पर नहीं जाना चाहता, पर पीली जबरदस्ती इन दोनों को इस ब्रिज पर भेज देता है और लिन और ये आदमी एक साथ ये ब्रिज पार करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही ये आदमी लिन को पकड़ लेता है। बोलता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्रिज हिलने लगता है। असल में पीछे से पीली इस ब्रिज को हिला रहा था और इससे ये आदमी लिन को और कस के पकड़ लेता है। और जैसे ये आदमी देखता है कि पीली इस ब्रिज को हिला रहा था, वो पीली को एक थम्स अप देता है। तभी पीली और जोर से इस ब्रिज को हिलाने लगता है, जिससे लिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ब्रिज का एक लकड़ी टूट के इन ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। और तभी ये आदमी लिन को पकड़ लेता है, जिससे लिन बच जाती है। अब ये तीनों एक अलग जगह पे आ जाते हैं। लिन पीली को बोलता है कि उसको इस डेट को और नहीं करना, और जैसे पीली ये बात इस आदमी को बताता है, ये आदमी फिर से जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो अभी भी लिन के साथ डेट करना चाहता है। इधर पीली भी लिन को रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ी देर और इस डेट को कंटिन्यू करे, ताकि लिन का काउंट और थोड़ा सा बढ़ जाए। और लिन आखिरकार पीली के बात को मान लेता है। पीली इन दोनों को डेट का अगला पड़ाव बताता है। वो बोलता है कि इस आदमी को अब लिन के गोदी पर सोना होगा, और ये आदमी बड़े ही खुश होकर लिन के गोदी पर सो जाता है। जिसके बाद पीली इन दोनों को डेट का अगला पड़ाव बताता है। पीली इस आदमी को बताता है कि अब इस आदमी को लिन के पैरों को छूना होगा, और ये आदमी बड़े ही मजे से ऐसा ही करता है। इससे लिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, पर इससे लिन का काउंट बढ़ने लगता है और ये आदमी अभी भी लिन के पैरों को छूने लगता है। ये देख के पीली के नाक से खून निकलने लगता है। वो ये देख के हैरान है कि इतने अश्लील काम के बाद भी लिन का काउंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। पीली इस आदमी को बोलता है, सुनो पुडिंग वाले आदमी, अब अपना हाथ उनके पैंटीज पर रखो, इससे उनका काउंट और भी ज्यादा तेज बढ़ने लगेगा। और ये आदमी ऐसा ही करने चाहता है, पर लिन उसको रोकने के लिए बोलती है, बस रुक जाओ, और नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर्जेंट। अब पीली अपने किताब को फेंक के बोलता है, ठीक है, ऐसा लगता है मैंने बहुत मजे कर लिए। मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था कि ये आदमी एक बैलेट होल्डर है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? इसका काउंट माइनस पर है, पर माइनस में काउंट होने के बाद भी ये आदमी एस में नहीं भेजा गया। आप कुछ समझे? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। तो इसके पास पक्का कोई दूसरा काउंट होगा। इसका मतलब ये एक बैलेट होल्डर है। ये पक्का वो पोस्टर वाला आदमी ही है। ये सुन के लिन उसका मार्क्स उतार देता है और हम देखते कि ये आदमी और कोई नहीं लीक है। आपको ये पता भी नहीं चला कि ये आदमी एक बैलेट होल्डर है, बेवकूफ। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि लिन ने साजिद लिन का तलवार ले लिया है और उसने कब लिन से अपना तलवार छीना लिन को ये पता भी नहीं चला। अब लिन को बोलता है, लिन हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, चलो इस तलवार को फेंक कर प्यार करें। तभी लिन उसके ऊपर अपने पैरों से हमला करता है। हमले को लिन डॉस तो कर देता है, पर हम देखते हैं कि इस हमले से सामने का एक पेड़ टूट कर गिर गया है। लिन की इस ताकत को देख के हैरान है। लिन बताती है कि यही उसका असली ताकत है, उसको लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। और ये बोल के लिन के ऊपर हमला करने लगती है और लिन सारे हमलों को डॉच करने लगता है। कि लड़ाई देख के सर्जन पीली हंसने लगता है और वो हंसते हुए लिन को बोलता है, सर्जन मेजर वो आपकी पैंतीस देख रहा है। और हम देखते कि पीली बिल्कुल सही कह रहा था। लिन सच में ऐसा ही करता है और जैसे लिन समझती है सर्जन पीली जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, उसको शर्म आ जाती है। अब लिन बोलता है,
ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? ये अजीब है ना मिस्टर पीली? बिल्कुल सर जी। इतना टाइट स्कर्ट पहनकर तुम इतने सारे किक्स मार रही हो, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम भी चाहती हो कि हम तुम्हारे पैंटीज देखें, है ना मिस लिन? नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेरी यूनिफॉर्म है। ये बोल के लिन फिर से लिन को किक मारने जाती है और लिन फिर से लिन की पैंटीज देखने लगता है, जिससे लिन को बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो सीधा पेड़ से जाके चिपक जाती है। सच में ये आदमी आखिर है कौन? मैंने इतनी तेज उसको इतने सारे किक्स मारे, पर इस आदमी ने सभी किक्स को डॉज कर लिया और उसको एक खरोच तक नहीं आई। नहीं मिस लिन, तुमने मुझे पहले से ही घायल कर दिया है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मिस लिन, मेरा दिल बेकाबू हो चुका है। क्या सच में? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, देखो, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और तुम एक अपराधी हो, और मैं इसके अलावा एक नहीं 3 बच्चे चाहती हूँ। क्या तुम अच्छे से काम कर पाओगे? मेरा मतलब असल में तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस एक अच्छा पिता बनने का कोशिश करना। और मैं ये बोल के लिन उसको किस करने जाती है। पीली लिन को बताता है कि वो आदमी वहाँ से चला गया और लिन देखता है कि सच में उधर पीले के अलावा और कोई भी नहीं है। इधर हम फिर से नाना के दुकान को देखते हैं। हम देखते हैं कि हीना अब नाना की मदद कर रही है उसकी दुकान चलाने में। तभी हीना नाना से पूछती है कि वो दोनों कब लिज को ढूंढने जाएंगे। तभी नाना बताते हैं कि वो थोड़े दिन बाद लिज को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि उनको लिज को ढूंढने के लिए अलग अलग शहर पर जाना पड़ेगा और उसके लिए काफी पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले और फिर वो दोनों लिज को ढूंढने जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि नाना के दुकान पर एक मिलिट्री का ऑफिसर आ जाता है और उसके साथ मिलिट्री के काफी सारे सोल्जर्स आए हैं। नाना उसके पास जाती है। लाना इस लेफ्टिनेंट ऑफिसर की वेलकम करती है और वो ये नोटिस करती है कि उसके एम्बल पर आयरन बार्स और एक लायन है। ये ऑफिसर अब लिज का पोस्टर दिखा के नाना से पूछती है कि ये आदमी कहाँ है। नाना इस ऑफिसर से बोलती है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लिज अचानक ही यहाँ से चला गया। ये बोल के नाना वहाँ से जाने लगती है। अब ये ऑफिसर नाना को बोलता है, सुनो, मुझसे झूठ मत बोलो, समझी? ये बोल के वो नाना के पैरों को कुछ आयरन से पकड़ लेता है। ये देख के नाना के दुकान पर जितने भी कस्टमर्स थे वो टेबल पर ही पैसे रख के वहाँ से चले जाते हैं। मुझे अपने सोल्जर्स से रिपोर्ट मिला कि तुमने उन्हें कहा कि तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? मैं बस एक ही बात पूछूंगा, लीड बैच कहाँ है? नाना समझ जाती है कि अगर अब उसने कुछ भी नहीं बताया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। नाना अब इस ऑफिसर को बताती है कि उसे लगता है कि लीड ईस्ट की तरफ गया होगा। ये सुन के ये ऑफिसर बोलता है, सुना तुम लोगों ने? इसने कहा कि शायद वो ईस्ट की तरफ गया होगा, तो इसीलिए हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। ये बोल के वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है, उधर कहीं से अचानक तेज हवा आ जाता है, जिससे नाना और हीना दूर जाकर गिरती है। ये इस ऑफिसर की ताकत है। अपने रथ पर चढ़कर ये ऑफिसर बोलता है, चलो मेरे सोल्जर्स, लेजेंडरी एज का शिकार करने का वक्त आ गया। और अपने ऑफिसर का बात मानते हुए ये सभी सोल्जर्स वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और एपिसोड 3 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यही था प्लंडरर के एपिसोड 3 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ मुझे इंस्टा डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो फाइनली आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।